ये बताएं क्या समस्या है आपकी जो आप आज डीएम साहब से मिले हैं? हमारी समस्या ये है कि आज हम कर्मचारी गाँव जो मैं स्टाफ के हम 28 लोग डीएम साहब से इस विषय में मिलने आए थे। ये पूर्व में जो है 26/9/2020 को हमारे चेयरमैन पति श्री जाहिद हुसैन एडवोकेट 3 दिन जेल में रहे। इससे हम कर्मचारी सब भयभीत हैं कि ऐसा ना हो कि वो 21 तारीख तक छुट्टी पर हैं और ऐसा ना हो कि वो 22 तारीख में आन के किसी भी कर्मचारी के साथ कोई उत्पीड़न करती हैं या किसी भी कर्मचारी पे कोई आरोप लगाती हैं, तो हम उसको कैसे झेलेंगे। इसलिए कि हम बहुत छोटे कर्मचारी हैं, हमें इसी बात का भय था। इसी विषय में हमने एसडीएम साहब महोदय को ये प्रार्थना पत्र दिया है कि अगर ईओ दीपिका शुक्ला कार्यालय में आती हैं तो हम समस्त स्टाफ उनके साथ कार्य नहीं करेंगे और तालाबंदी कर देंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। सफाई अभियान पहले से ही वो हम कर्मचारियों के साथ लगातार जब से चार्ज लिया है जो है हमें अधिशासी अधिकारी महोदय दीपिका शुक्ला ने जब से चार्ज लिया है, जब से हर कर्मचारी के साथ कोई ना कोई जास्ती करती आ रही है, अपनी हठधर्मी दिखाती आ रही हैं, कहती हैं वो कि तुमसे जो कराया जाए वो कर लेना, मेरा शासन व प्रशासन से कुछ नहीं होने वाला है। और ये हमारे आरोप लगाए हुए कोई गलत नहीं है, सब ये सही आरोप है, क्योंकि हम इतनी अधिक मात्रा में जो आए हैं वो सब लोग ये पीड़ित हैं। अधिशासी अधिकारी महोदय ने हमें हर तरीके से मजबूर कर रखा है, ज़बरदस्ती हमारा उत्पीड़न कर रही हैं और अपनी हठधर्मी दिखाती हैं महिलाओं से। कहती हैं कोई भी आरोप लगा करके तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा, जो कि वो आरोप लगा के एक बार चेयरमैन साहब जाहिद हुसैन साहब को जेल भिजवा चुकी हैं। हमारा सरकार व प्रशासन से यही निवेदन है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, इन्हें स्थानांतरण किया जाए इनका, क्योंकि हम ऐसे स्थिति में इनके साथ काम नहीं कर सकते। जो ऑफिस स्टाफ, सफाई कर्मचारी, सब कार्य सफाई अभियान, पानी जल सब बंद कर दिया जाएगा अगर ये कार्यालय में आती है। हमारी सरकार से अपील है कि हमारी सुनवाई करी जाए और हमें आश्वासन नहीं देकर ये हमसे बिल्कुल हम इनके साथ काम नहीं कर पाएंगे और ना हम ऑफिस खोलेंगे ना सफाई अभियान चलाएंगे, सब चीज़ हम बंद कर देंगे। झूठे आरोप में कौन जाएगा जेल इनके साथ? लग रहा है वो तो चेयरमैन थे, ये तो किसी को भी भिजवा देंगी जेल। सब कुछ सस्पेंड करने का धमकी देती हैं, नौकरी से हटाने की धमकी देती हैं, जिसमें से हमारे 3 कर्मचारी पहले बिना बात पे निकाल दिए गए। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारी मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते। यकीनन सी बात है, माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक़ है और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी शुरू हुई है और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है, BA में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं। B.Ed मौजूद है, B.Ed इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक़ से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है और BCom भी है और MA भी हैं तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA
और MCA शुरू करने जा रहे हैं और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं, तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है।